नमस्कार दोस्तों, अगर आपको एक आयरन मशीन खरीदना है और आप हो कंफ्यूज कि आपको वो क्या क्या चीज देखना है एक आयरन को सिलेक्ट करने से पहले, तो इस वीडियो को देखते रहिए। हम लोग इस वीडियो में आपको बताएंगे 8 ऐसे फैक्टर्स और पैरामीटर्स जो कि आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए एक आयरन को सिलेक्ट करने से पहले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है वो 8 पैरामीटर्स जो कि आपको ध्यान में रखना है एक आयरन को खरीदने से पहले। तो चलिए एक एक करके इनको जान लेते हैं। तो सबसे पहला है कि सोल प्लेट का टाइप क्या होना चाहिए। तो सोल प्लेट वो पार्ट होता है आयरन का जो आपकी क्लॉथ के साथ टच होता है। तो ऐसे में सोल प्लेट को सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मार्केट में आपको 3 तरह की सोल प्लेट मिल जाता है। एक है एल्यूमिनियम सोल प्लेट, दूसरा है नॉन स्टिक सोल प्लेट और तीसरा है सेरामिक सोल प्लेट। तो आपको एल्यूमिनियम सोल प्लेट बिल्कुल नहीं खरीदना है, क्योंकि एल्यूमिनियम सोल प्लेट जब भी आपके क्लॉथ के ऊपर स्लाइड करता है तो वहां पे ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट करता है, जो कि आपकी क्लॉथ के लिए अच्छा नहीं रहता है और वो ज़्यादा स्टिकी भी हो जाता है जब आप ज़्यादा टाइम उसे इस्तेमाल करते हो। तो आपको ज़रूर एक नॉन स्टिकी वाला सोल प्लेट खरीदना है, क्योंकि वो सबसे बढ़िया होता है और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। आप सेरामिक सोल प्लेट भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पैरामीटर है कि आपका आयरन का कितना वोल्टेज होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा आपके आयरन बॉक्स का, उतना जल्दी वो हीट अप हो जाता है। तो अगर आपको ज्यादा टाइम वेट नहीं करना है आयरन को हीट अप होने में, तो आपको जरूर एक हायर वोल्टेज वाला आयरन बॉक्स खरीदना है। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जितना ज्यादा आप वोल्टेज वाला आयरन खरीदते हो, उतना ज्यादा पावर कंजम्पशन भी होगा। और इसका ये मतलब है कि अगर ज्यादा पावर कंजम्पशन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी ज्यादा होगा, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा आएगा। तो अगर आप होम यूज के लिए आयरन खरीदना चाहते हो, तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप लोअर वोल्टेज वाला ही आयरन खरीदो, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा तो आपका जो पावर कंजम्पशन भी कम होगा और आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत ही हद तक कम होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पैरामीटर है वेरिएबल हीट सेटिंग। तो आपके आयरन में ज़रूर एक टेम्परेचर सेटिंग होना चाहिए, जो कि आप चेंज कर सकते हो अपने फैब्रिक के हिसाब से। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आपके आयरन के ऊपर एक डायल होता है, जहां पे आप फैब्रिक के हिसाब से आप उसका टेम्परेचर सेटिंग जो है चेंज कर सकते हो। अगला जो पैरामीटर है कंफर्टेबल हैंडल। तो आपके आयरन का जो हैंडल है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उसी को यूज करके आप आयरनिंग करोगे। तो इसलिए आपका जो आयरन है उसका हैंडल जो है काफी कंफर्टेबल होना चाहिए और उसका जो है प्रॉपर ग्रिप होना चाहिए और बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, ताकि आप उसे कंफर्टेबली यूज कर सको। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पैरामीटर है कॉर्ड लेंथ कितना होना चाहिए। तो कॉर्ड लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट कॉर्ड लेंथ वाला आयरन लेते हो तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है जब भी आप आयरन कर रहे हो। तो अगर आप लंबे कॉर्ड लेंथ इस्तेमाल करते हो तो आप इजीली आयरन को एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कर सकते हो और काफी कंफर्टेबल और फ्लेक्सिबल भी होता है। तो मेरे हिसाब से आपको 2.5 से लेके 3 मीटर कॉर्ड लेंथ वाला जो आयरन है वो सिलेक्ट करना चाहिए। अगला जो पैरामीटर है आयरन वेट। तो यहाँ पे अगर बात करें, आयरन ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हेवी वेट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लाइट वेट आयरन लेते हो तो आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा आयरनिंग करते वक्त, और अगर आप हेवी वाला यूज़ करते हो तो आपको वो कंफर्टेबल भी नहीं रहेगा अब जब आयरन कर रहे हो। तो नॉर्मली मीडियम वेट वाला आयरन बॉक्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगला जो पैरामीटर है ऑटो टर्न ऑफ। तो ये जो फीचर है जरूर होना चाहिए। आयरन को जरूर ऑटो टर्न ऑफ हो जाना चाहिए जब भी आप उसे मोशनलेस रख देते हो कुछ समय के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, आपको ये जरूर देखना है। और अगर ऑटो टर्न ऑफ वाला फीचर रहता है आपके आयरन में, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बचेगा, क्योंकि अगर आप समझ लीजिए आपने आयरन बॉक्स को खुला छोड़ दिया है और उसका जो मेन स्विच है उसको आप बंद करना भूल गए, तो वो ऑटोमेटिकली जो है टर्न ऑफ हो जाएगा और
और आपका जो है पावर कंजम्पशन भी लोअर कर देगा। अगला जो पैरामीटर है ड्रिप प्रोटेक्शन, तो ये जो फीचर है स्टीम आयरन में जरूर होना चाहिए। आपको जरूर देख लेना चाहिए आपका आयरन बॉक्स ड्रिप प्रोटेक्टेड है कि नहीं लोअर टेम्परेचर्स में। कुछ स्टीम आयरन्स में क्या होता है, जो पानी है जमा रहता है वो ड्रिप करता है लो टेम्परेचर्स में, और इसकी वजह से आपका जो क्लॉथ्स है वो वेट हो जाता है और कभी कभार तो स्टेन भी हो जाता है। तो ड्रिप प्रोटेक्शन आपको चेक करना है कि लो टेम्परेचर्स में वो प्रोटेक्शन दिया गया है कि नहीं। तो ये था वो 8 पैरामीटर्स ऑफ फैक्टर्स जो कि आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए और कंसिडर करना चाहिए एक आयरन मशीन को खरीदने से पहले। तो अगर आपको एक आयरन खरीदना है तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ अच्छे क्वालिटी की आयरन्स का बेस्ट प्राइस बाय लिंक दे के रखा है, वहां पे जाके आप इनको चेकआउट कर सकते हो और इनको खरीद भी सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करते हैं।